नमस्कार, मैं ए आनंद आपका मैथ्स फैकल्टी आपके साथ जुड़ा हूं एक एडवांस के फिर बहुत सा खूबसूरत सा चैप्टर अलजेब्रा लेकर के। देखिए, यदि आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो आपके कोई एग्जाम विशेष के लिए नहीं पढ़ना है आपको। ये हर एग्जाम में, यदि वो एसएससी है, चाहे रेलवे है, चाहे आपका बैंक है, चाहे आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो गया, तो यदि वहां पे एडवांस का पोर्शन आ रहा है, ठीक है, तो उस एडवांस के पोर्शन के साथ अलजेब्रा भी कनेक्ट हो ही जाता है। तो उस कारण से हम अलजेब्रा को आपको बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ा देते हैं। एकदम बिल्कुल, आप थोड़ा सा समय दीजिएगा हमें, एक दो क्लास थोड़ी सी स्लो चलेंगे हम, उसके बाद आप खुद देखेंगे हम क्वेश्चंस के लेवल, और आप देखिएगा कि हम कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक बात है। तो हम उस चीज को शुरू करेंगे, उससे पहले हम बताएंगे आपको कि अलजेब्रा का जो पार्ट वन आज हम पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मेन रूप से तीन प्रकार से हम आप पे डिस्कस करेंगे। पहला जो टाइप बनेगा हम लोगों का, वो हमारा बनेगा बेसिक। बेसिक का मतलब हो जाएगा हम लोग फॉर्मूला से जो बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि फॉर्मूला से बेस्ड होते हैं। दूसरा जो सबसे मोस्ट होगा वो होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज है ना जो हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप भी आपको हम करवाएंगे अलजेब्रा में ही। और देन लास्ट जो हम बताएंगे आपको, वो बताएंगे आपको हम वैल्यू पुट। ठीक है। वैल्यू पुट मेथड। तो ये आपको जरूर जानना है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चंस को जानते हैं एक लाइन में, दो लाइन में सॉल्व करने के लिए, या आप विदाउट पेन छुए हुए सॉल्व करने के लिए, तो आपको वैल्यू पुट मेथड भी आना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू पुट मेथड हर क्वेश्चंस के लिए वैलिड नहीं होता, ये भी एक पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ही वैलिड होता है। तो सबका अपना पे एक डिमेरिट होता है, अपना मेरिट है। ठीक है। फॉर्मूला एक अपने जगह पे काम करेगा, कॉन्सेप्ट जो है एक अपनी जगह पे है, और वैल्यू पे मेथड जो है वो एक अपने जगह पे है। तो इस सारे बातों को हम शुरू करते हुए विचार रखेंगे आपके सामने में, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को हम करवाएंगे। तो आज क्लास का शुरू हम लोग करेंगे, बिल्कुल श्री गणेश करते हैं। आज क्लास का हम लोग शुरू करते हैं, पहला आज फॉर्मूला जो है ना, पहला से शुरू करते हैं क्लास का। ठीक है। और फॉर्मूला पहला आप सभी आदमी अच्छे तरह से जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल मैं ये आपको नहीं बताने वाला हूं, फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखिए मेरे साथ। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। ये सभी आदमी जानते होंगे। कैसे आ रहा, तो दो तीन तरह से आप भी इसको निकालने के लिए जानते होंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, या परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं आप, बट उतनी डीप में हम नहीं जाएंगे। हमको यहां से जो टेंडेंसी निकालना, यहाँ तो एक एक तो पहली बात है कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एग्जाम में, वो दिखा देता हूं। आपको दे देगा कि a प्लस बी का वैल्यू 4 है, ए बी का वैल्यू मान के चलिए आपको दे दिया। ठीक है। इसका वैल्यू हम कर देते हैं 6। ठीक है। और ए बी का वैल्यू मान के चलिए दे दिया आपको 5। देन आपको कभी कभी पूछ देता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आप ज्ञात करो। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। सर बोलेंगे ए बी का 6 है, तो हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 10 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो होगा आपका 26 निकल करके आ जाता है। या इसी क्वेश्चंस को आप वैल्यू पुट मेथड, यदि आपका दिमाग काम कर रहा है तो कर सकते हैं कि ए बी यदि 6 है और ए बी को मल्टीप्लाई करने पर 5 है, तो इसका दो फैक्टर आएगा, तो 1 इंटू 5 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि या तो एक का वैल्यू ये होगा, 1 प्लस 5 होगा, चाहे 5 प्लस 1 होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो 5 प्लस 1 है, तो हमको निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डेट इज 25 प्लस 1 इक्वल टू 26। तो आप इस टाइप से वैल्यू पुट मेथड से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका दिमाग उतना चले तब ना, उसी चीज को तो हमें यहाँ पे सीखनी है। तो चलिए हम इससे जो निचोड़ निकालना चाहते हैं वो हम आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा, यदि हम इसके जगह पे x रख दे और b के जगह पे 1/x रख करके होल स्क्वायर कर दे, तो बोलिएगा कि सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये दोनों कट जाएगा।
है कि नहीं। तो क्या निकल के आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। ध्यान से फिर देखिएगा, रिजल्ट आपका ये आता, किसका आता रिजल्ट, x प्लस 1/x का यदि होल स्क्वायर होता है तब। अब हमें एक बात बताइए आप, यदि ये पार्टिकुलर आपको कभी गिवेन कर दे, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस, नहीं ये इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब यदि ये पार्ट आपको गिवेन कर दे आपको दे दे क्वेश्चन में गिवेन कर दे, तो आप क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरह से। सर इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे। यानी कि आपने क्या सीखा यहां से आज, पहली बार समझिए कि आपने सीखा यदि, मान के चलिए यदि या इफ x प्लस 1/x बराबर, मान के चलिए कोई क्वांटिटी गिवेन है g, तो आप बोलते हैं कि सर इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा ना, वो हो जाएगा इसके गिवेन के स्क्वायर g के स्क्वायर -2। ये ध्यान से रखिए इस बात को दिमाग में, x प्लस 1/x इक्वल टू g, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर g² -2 होता है। आपने यहां से देखा, इसका वैल्यू निकालना था जबकि इसका वैल्यू आपको दे के रखा था। बहुत अच्छी वाली बात है। चलिए इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे और आपको खुद ब खुद समझना शुरू हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और इसका किस किस प्रकार से हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दिया और आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें, तो आप बोलोगे सर ये हमें इसी फॉर्म पे सेट हो रहा, x प्लस 1/x बराबर 7 है और सेम टू सेम इसी में जा रहा, तो हम करने वाले हैं 7 का स्क्वायर -2, दैट इज 49 -2 कितना हो जाएगा 47, 49 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 47। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, अच्छे से फील कीजिए। यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ा करके आपको पूछ दे, x पे पावर 4 और x पे पावर आपको क्या दे 1/x टू द पावर 4, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहे, तो बोलिएगा सर हमें ये दे रखा था, हमको डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछ रहा था, तो आप इससे डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी फॉर्मूला जो है इसका सिर्फ डबल पावर देखे, पावर आप यहाँ पे 1 था, इसका 2 टाइम्स देखे हैं आप। यहाँ बोलिएगा सर पावर 1 है, यहाँ से 4 हो गया है, तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा, तो यहां से हम यहां जाएंगे पहले। ठीक है, मतलब x प्लस 1/x से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे जाएंगे, कितना निकल के आया 47। अब इससे यहां पे आएंगे, ठीक है, तो इससे जब आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 47 का स्क्वायर -2। बहुत बच्चा को लग रहा है 47 का स्क्वायर कितना होगा, मैं आपको बताया हुआ था वीडियो में। आप इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि 50 से कितना कम है 3, 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, और 3 कम है तो उसको 25 में से 3 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 22, तो -2, तो आंसर हो गया आपका 2207। ठीक है, दूसरा नियम आपको हम स्क्वायर करने के लिए बताए थे, याद रखिएगा फिर से, 47 है, इससे नजदीक वाला कोई जीरो वाला नंबर पकड़िए, तो बोले सर 50 पकड़े, कितना माइनस किया आपने, सॉरी प्लस कितना किया 3, तो 3 माइनस कर दीजिए आप, कितना होगा 3 माइनस कीजिएगा तो 46, 43 हो जाएगा। ठीक है, 43 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 44 होगा ना, सॉरी सॉरी 44 होगा, 44 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो बोलिएगा सर 44 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करते तो 4400 होता, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 43 से, इसका मतलब इसके आधे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आधा इसका 2200 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हम जोड़ने के लिए बोले थे, तो 2200 कितना हो जाएगा 9। एक तरह से आप ऐसे भी स्क्वायर रूट निकाल सकते, स्क्वायर नंबर निकाल सकते किसी भी नंबर का, ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते। यहां तक कोई दिक्कत? जी जनाब बोलेंगे जल्दी से, क्या नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, आ रहा है ना जल्दी। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल फिर रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 11 है, तो आपको पूछा x टू दी पावर 4 1/x टू दी पावर 4, क्या आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, बोलिएगा सर यहाँ 2 पावर है, यहाँ से सीधा 4 पे गया है, इसका मतलब सीधा डबल हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं 11 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 -2, दैट इज 119। दूसरा क्वेश्चन सर आपके सामने लेते हैं हम लोग कि √x प्लस 1/√x बराबर 3 है, आपको निकालना है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू। अच्छा, यहां बहुत बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर रूट में आ गया, इसका मतलब क्या होगा। देखो बाबू, जब भी रूट होता है ना, रूट जब कोई भी नंबर पे आता है ये, ठीक है, जैसे x टू द पावर रूट है, इसका मतलब होता है ना x पे पावर हाफ। क्या होता है? x पे पावर हाफ होता है। तो अब देखो, यदि हाफ है, हाफ का 2 गुना करोगे तो 1 होगा, और 1 का गुना करोगे तो 2 होगा। इसका मतलब ये जो है ना, 2 बार, एक बार तो पहले x प्लस 1/x बनेगा, और उसके बाद फिर जाकर के ये बनेगा। तो पहले इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? 3 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 9 माइनस 2 दैट इज 7। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 49 माइनस 2 दैट इज 47। ये आपका आंसर रहा। क्या आप इसको समझे? पहले समझिए। देखिए, यहाँ पे पावर है हाफ में, और यहाँ पे पावर है 2 में, तो इसका ये डबल तो नहीं ना है। डबल कहाँ होगा? इसको आप डबल कीजिएगा तो पावर आपको 1 मिलेगा। पावर क्या मिलेगा? 1। और 1 को डबल कीजिएगा तो 2, क्योंकि अभी स्क्वायर के बारे में बात हो रहा है। यदि पावर 1 है तो इसको आप 2 में जा सकते हैं। क्या आपको इस क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहा है? जल्दी बताएंगे हमको, यस या नो। बिल्कुल। क्या मजा आ रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा होगा, आवाज भी क्वालिटी ठीक होगी। सही बात है, क्योंकि आपके लिए हम तो हैं ही। थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम पहले इशू था, इसीलिए हम क्लास को डिसकंटिन्यू किए हुए थे। हम आ गए हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से फैला दीजिए क्वेश्चंस को। आप वीडियो को जल्दी जरूर से जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपका सारा जो है ना, हम आपके साथ अच्छे से जुड़ सके और आपको अच्छे से बहुत सारी चीजें बता सके। ठीक है जी जनाब, ये क्वेश्चंस आपके सामने है। आप देखते हैं रूट अंडर x इंटू एक्स अंडर x इंटू रूट अंडर एक्स, फिर y 1 में है, बाय में है वही चीज x रूट अंडर x इक्वल टू 4, देन x टू द पावर 6 और x 1/x टू द पावर 6 का मान आपको निकाल के लाना। पहले तो सवाल आप ये चेक कर लीजिए, क्या इसका ये डबल है? अब बहुत बच्चा इसी में कंफ्यूज हो गए कि x रूट x का मतलब कितना होता है। दी बिल्कुल, ये होता है 1, और इसका तो अभी जस्ट बताए थे, इसका मतलब कितना होता है? हाफ, है कि नहीं? अच्छा, ये पावर 1 ये का आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। जब बेस रहे समान तो पावर क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। तो आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा? ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2, डेट इज क्या उतना हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। अच्छा, ये कितना है? 3/2, यानी कि ये पार्ट है 3/2। अब हमको ये बताएंगे, क्या 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये सीधा तो नहीं है, यानी कि हम यहां से जब आएंगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ पे आएगा, है कि नहीं? जब इसको, क्योंकि ये x टू द पावर 3/2 है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो ये कट जाएगा तो 3 पे आएगा। अब इससे यदि फिर जाएंगे लेकर के, तब जाएंगे हम लोग 6 पे जी। तो पहले इसका कैसे पार्ट निकालेंगे जरा बताइए हमको। बोलेगा सर इसका कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करो आप, ये जो 4 दिया हुआ इसका स्क्वायर करो, इसमें -2 कर दो। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 2 जाएगा 14 बचेगा। अब इससे इसका कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर 14 का स्क्वायर कर दो, -2 कर दो। ठीक है, 14 का कितना हो जाएगा? 196 -2 हो जाएगा 194। आपका राइट आंसर हो गया। क्या आप इस बात को समझ पाए यहां तक? कोई दिक्कत? बोलिए जनाब, नहीं है ना? चलिए, ये आपका टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन हुआ, मतलब आपका ये पहला टाइप हुआ। यदि आपको क्वेश्चंस ऐसा आप बोल सकते हैं, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला हम फर्स्ट है, हम इसको टाइप फर्स्ट लिख देते हैं। अब आइए हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा ही देते हैं, अच्छा आपके लिए नहीं लगे तो। ठीक है, अब हम टाइप 2 को आपको दिखाते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। धीरे धीरे आप यदि बढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये क्या हो रहा है। चलिए, एस देखिए, ax प्लस 1/bx इक्वल टू कोई नंबर आपको गिवन है, और अब जो है आपको पूछ रहा है, ठीक है, ax², ठीक है, a²x² 1/b² x² का मान क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको होना चाहिए। तभी और अभी वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है? आप अंतर क्या है? यहां पे a लग गया, तभी यहां पे कुछ भी नहीं था, x और 1/x था।
अभी ax और 1/bx हो गया, ठीक है। तो ये जब पार्ट लग गया तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जरा गौर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पहले आइए थोड़ा सा इसका डिटेल में देख लेते हैं। ax प्लस 1/bx बराबर g दिया हुआ, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस 2ab, हम लोग फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला पे लगा दिए, और ये हो गया हमारा जी का स्क्वायर, जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखेंगे x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट जो है वो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस, देखिएगा 2 आएगा और a/b आएगा, क्या आएगा a/b। बस यही पॉइंट जो था ना, ये पॉइंट, तभी आप जो माइनस करते थे सिर्फ और सिर्फ 2 करते थे माइनस, लेकिन अब करना है आपको a/b। लेकिन कुछ बच्चे को कंफ्यूजन है अभी भी, हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। किससे दूर करेंगे हम लोग उस क्वेश्चन कंफ्यूजन को, क्वेश्चन से। कैसे, आइए, जैसे कि आपके सामने में हम ये क्वेश्चन रखते हैं, 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6, देन आपको पूछ रहा है ये 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान क्या होगा जनाब। बोलेंगे सर आप ये बोले हो ax है, ये बोले हो bx है, तो हम कह सकते हैं इसको कि इसका जो होगा ये हो जाएगा आंसर क्या, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के रूप में क्या है जरा बताइएगा जी, 2 है, और बी के रूप में क्या है, 3 है, तो बोलिएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36 माइनस 4/3। अब बहुत बच्चा को इसको माइनस करने में दिक्कत होगा, हम जान रहे हैं, तो आप इसको सीधा सीधी आप इसको क्या लिख दीजिए, आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। कन्वर्ट किए, अब देखिए ये एक को इसमें से पहले घटा दीजिए क्योंकि एक तो इस सल्लक है, तो 36 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 35। अब बता दीजिए 35 तो हो गया, उसमें से 1/3 भाग जाएगा, तो 1/3 भाग तो एक में से ही जाएगा, तो मतलब ये नंबर को आप कह सकते हैं कि 35 माइनस 1/3 भी बोल सकते हैं इसको आप। 35 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 34 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं आप, 34 प्लस 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। एक में से जब 1/3 घटाइएगा तो इसको हर में से अंश को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3, तो आप बोल सकते हैं इसको आंसर 34.2/3, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। हम बोलते हैं सर 1.1/2 है, 1.1/3 है, मतलब ये दो, एक से ज्यादा और दो से कम है, तो इसमें से दो घटा देंगे पहले, ये हो जाएगा 34, तो दो घटाए है, इसका मतलब ये पार्ट जो है एक में से घटेगा, एक में से कितना घटेगा, ये इसको जस्ट ऊपर वाला से घटा देंगे तो 2/3, तो ये हो गया आपका आंसर 34.2/3। लेकिन गलती आप लोगों को कहां होगा उसको मैं समझा रहा हूं, गलती यहां पे होगा, यदि आपको 2x प्लस 3/x बराबर 6 दे दे और आपको अब क्वेश्चन जो है पूछ दे, अब क्वेश्चन आपको पूछे कि 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बहुत बच्चा अभी गलती करेंगे क्या, कि बोलेंगे सर b को 3 जो है ना ये नीचे में लेंगे, जैसे कि हम बता रहे हैं क्या गलती करेंगे आप, 6 स्क्वायर माइनस 2a, अब b जो आप लेंगे वो b को बहुत बच्चा यहाँ गलती करके नीचे में ले लेंगे, नहीं, हमने भले ही फॉर्मूला में b नीचे रखा है, क्यों रखा है नीचे, क्योंकि यहाँ पे b नीचे में, लेकिन यदि यही b ऊपर में चला जाता तो हम फॉर्मूला में ऊपर में रखते b, ठीक है। इतना समझ में आ रहा, ये 3 ऊपर में है ना, तो आप इसको नीचे में नहीं रखेंगे, कहां रखेंगे, ऊपर में, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 2 दूना 4 दिया 12, मतलब आपका आंसर आ गया 24। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझ पाए, ये टाइप 2 का क्वेश्चन था जिसमें कि आपको इस टाइप से बना हुआ था। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस क्या करता है, इसको उलट के आपको पूछ देता है, जैसे कि अभी टाइप 3 आपको बता देते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, सारे को नोट्स बनाते चलिए, तब आपको मजा आएगा, मजा वैसे नहीं आएगा पढ़ने में आपको, ठीक है। टाइप 3 में क्या है उसको समझिए, क्या हमने बोला आपको कि आपको देगा ax प्लस 1/bx का मान g दे दिया, ठीक है, लेकिन अब जो आपको पूछेगा ना
वो आपको उल्टा करके ये पार्ट को पहले दे देगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका मान आपको पूछ देगा। देख रहे होंगे जो हर में जो बाय में था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे चला गया। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो आप कैसे डायरेक्ट करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चंस को आपको बेसिक से समझाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे कि आप क्वेश्चन देखिएगा 2x प्लस, यही क्वेश्चन लेते हैं आपको सीधा सीधी अभी जिससे पिछले वाला, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा पहले पूछ रहा 9 का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 x का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या था 2, होना चाहिए था क्या यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 9, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इसके अनुसार से बदल लेंगे, मतलब इसके अनुसार से फॉर्मेट होना क्या चाहिएगा, 3x प्लस 1/2x का मान यदि हमको पता चल जाए तो इससे सीधा हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो ये मान हम लोग निकालते हैं कैसे, इसमें देखिए आप क्या कीजिएगा, आपको पहले यहां से 2 को हटाना है, 3 बनाने के लिए पहले 2 को हटाना है, तो आप 2 से भाग दे देंगे और 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई समझ में दिक्कत है क्या, फिर से बोलिए। आपको इस पार्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं, 2/3 है तो आप 3/2 उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/3x बराबर क्या हो जाएगा 6 ऐसे कर देंगे आप, कोई दिक्कत। ये कट गया तो कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा तो बोलिएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1/2x हो जाएगा क्योंकि नीचे में 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब इस पार्ट का मान आपको पता चल गया 9, तो आप सीधा इसका नहीं निकाल सकते हैं। बोलेगा सर इसका तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बस इसी पार्ट को ध्यान रखना, अब इस पे नहीं रखना ध्यान, ये मत इसको ध्यान ना रखना, ये पार्ट को रखना ध्यान। 9 का स्क्वायर किया है तो माइनस क्या होगा 3/2 होगा, क्या होगा 3/2 होगा। बहुत बच्चा गलती से 2/3 कर देंगे, ये मत कीजिएगा, जब आप 6 नहीं लिए हैं तो 2/3 भी नहीं लेना है आपको, ये ध्यान रखनी है। तो आप 2 से 2 काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 81 माइनस 3 डेट इज 78, यानी कि 78 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सरकार, अब इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करने के लिए सिखाते हैं, जरा इसको देखिए। बिल्कुल आप डायरेक्ट सीखिएगा ना तब ना आपको समझ पाइएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे आपको क्वेश्चन आया, आप सीधा सीधी कुछ भी नहीं करेंगे, इस नंबर को बदलना है आपको। आप लिखिएगा 6, यहां देख लीजिए 3/2 है ये, तो आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट के कितना हो गया 3, ये नीचे हो गया कितना 9, कितना हो गया ये 9, तो आप डायरेक्ट करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 2, और यहां भी देखिए 3/2 ही है, यदि आप मन की आंखों से देखेंगे तो 3/2 ही है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है, तो इसमें भी 3 और 2 से ही आप करेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 81 माइनस 3 बराबर 78। क्या आप क्वेश्चंस को समझ पाए जनाब, जल्दी से बोलिएगा, हाँ ना तो कुछ बोलिए, बिल्कुल आप लोग कुछ हाँ ना ही बोलते नहीं है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चंस आपके सामने और लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा लग रहा क्लास आपके, बोलिए सर। ये हो जाएगा 25x² प्लस 1/4x² बराबर वाट, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा फिर देखने में, लेकिन आप तो सीख चुके हैं। 2 है, यहां नीचे में 4 चला गया, हम क्या बोले सिर्फ पहले इसको बदलना है आपको, पहले इसको कन्वर्ट कीजिएगा, तो बोलेगा सर ये 12 है, इसको कन्वर्ट करोगे आप, 5 और 2 दिख रहा है हमको, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 6×5 = 30, मतलब ये नंबर तो हमें निकल गया 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a/b करते हैं, a कितना है 5, ये कितना है 2, या आप ये 5/2 ये भी नंबर उठा के आप डाल सकते हैं, तो आपका आंसर सीधा सीधी आ गया 30 का स्क्वायर हो जाता है 900 माइनस 5 मतलब हो जाएगा 895 इज द राइट आंसर। आशा करता हूं ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आ रहा होगा। हमने अभी फॉर्मूला 1 पे टाइप 3 तक पढ़ा है, हम इस पे टाइप 4 फिर किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, टाइप 5 में किस कैसे क्वेश्चन बनेगा, फिर बैकवर्ड कैसे चलेंगे, यदि आप प्लस वाला सीख जाते हैं फिर उसके बाद माइनस, और धीरे धीरे अलजेब्रा यदि आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो संपूर्ण आप नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको फिर से कहीं नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़िए जब एक बार पढ़े तो फिर दोबारा नहीं पढ़े।
ये 2 मिनट 4 मिनट में आकर के हम आपको ये नहीं दिखा देंगे कि ये देखो ये जादू है और आप इसको करो 2 मिनट में अंदर में सॉल्व कर लोगे। ये कोई जादू तो है नहीं, आप भी समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक रूल बताएं, उसके बाद आप क्वेश्चंस उठाएं, क्वेश्चन बनाए, आपसे क्वेश्चन बन रहे, 2 महीना के बाद भी वो क्वेश्चंस आपसे बन रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आज क्वेश्चन करवाए कल बना परसों नहीं बना, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिक। आप भी जानते होंगे कि एग्जाम में कितना देर तक ट्रिक याद रहता है किसी को, बहुत कम समय के लिए रहता है। कोई यदि जो एग्जाम दे के आए हैं वो गौर कीजिए कि आप एग्जाम में ट्रिक को काम में लाते हैं, क्या उस ट्रिक्स का यूज कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग जो होता है एकदम बेसिक सोचता है, जो आप मतलब यूज टू होते हैं उसको सोचता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री भी होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, मतलब कहने का मतलब जीएस पेपर भी होता है, रीजनिंग भी होता है, मैथ्स भी होता है। यदि आप एसएससी के हैं तो इंग्लिश भी तैयारी करनी होती है, करेंट अफेयर के बाद भी देखनी होती है, तो कितना ज्यादा मैथ्स के भी ट्रिक को रखेंगे। इसीलिए आप ट्रिक से बचिए, आप बेसिक पढ़िए, फंडामेंटल पढ़िए उसका। आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल, यदि आप ट्रिक, बहुत बच्चा इसको ट्रिक समझ के कर रहा है, नहीं, हमने बेसिक से उठाया, आपको समझाया, आपका अंदर में वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया आपके अंदर में कि आप इस क्वेश्चंस को आप देखते हुए, हम 12 है जैसे देखिए उल्टा है 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम कह सकते हैं सीधा सीधी आंसर 6×5 = 30 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900, 900 में से काट देंगे 2, 2 से 5 से 8 से 95, हमारा आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक नहीं था, आपके माइंड की एबिलिटी जो होगी अब सोचने की बदल गई है। कोई दिक्कत? इसी उत्साह उमंग के साथ आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए प्लीज, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स देंगे, हमारा टाइम एंड वर्क का जो भी टॉपिक्स बचा हो उसको भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका वेट रहेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।